मज़े की बात ये है कि आपको जो चीज़ें याद रहती हैं उसमें जो आपका ब्रेन है ना, उसका जो इमोशनल एरिया है ना, जो ब्रेन इमोशंस को सेव करता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड, और उसको ना ब्रेन बहुत एनर्जी दे रहा होता है दैट। और मज़े की बात फिर बताऊँ आपको कि जब आप चीज़ों को बहुत याद करते हैं ना तो वो चीज़ भूलती नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको यही बात कहने वाली थी, क्योंकि मैंने सोचा था एंड में करने के लिए पहले कर देती हूँ कि अगर आपको चीज़ को याद रखना है ना तो आपको रिपीट करना जो नींद है ना, स्लीप जो है वो आपकी मेमोरी को बहुत अच्छा बनाती है और आपके सोते वक्त आपकी मेमोरी को बहुत ऑर्गेनाइज करती है। इसीलिए जब आप सोते हैं ना तो आपको चीजें जरा अच्छी याद रहती है, रिकॉल उसको ना प्रॉपर अरेंज। लेकिन नेक्स्ट अगर सोते हुए ख्वाब बहुत आते हो तो फिर भी वो प्रोसेस ब्रेन वही कर रहा होता है या वो इफेक्ट हो रहा होता है प्रोसेस कुछ ऐसे कोई रीजन लाइक कि जो आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है सोते वक्त अगर, लेकिन अगर ब्रेन एक्टिव है, मतलब ख्वाब आप देख रहे हैं तो कई दफा ऐसे लगता है कि ब्रेन एक्टिव है। देखो ब्रेन तो एक्टिव है, ठीक है, आपका ब्रेन एक्टिव है। डेली हैपनिंग जो आपकी हुई है ना, उस डेली हैपनिंग को जब आप सो रहे हैं ना तो वो एक अरेंज कर रहा होता है चीज़ों को उस तरह से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके सोए हैं ना तो वही ख्वाब में भी आ रहा है। हमारी रिसर्चर नक्श काजी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, तो नक्श कैसी हैं आप? आज जी जनाब बात कर रहे हैं मेमोरी पे। मेमोरी यानी कि यादाश्त, हाफजा कह लें। ठीक है, टाइप्स क्या होती है मेमोरी की? मेमोरी की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है सेंसरी मेमोरी, वो कुछ सेकंड्स के लिए लास्ट करती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। वो क्या होती है, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, पीछे हॉर्न की आवाज़ आ गई, किसी थंडरस्टॉर्म की आवाज़ आ गई, ठीक है, बिजली कड़कने की आवाज़ आई, तो वो थोड़ी देर के लिए लास्ट करती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। दैट इज सेंसरी मेमोरी। फिर आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, वो मेमोरी लास्ट करती है 20 से 30 सेकेंड्स के बीच में, और फिर आप डिसाइड करते हो कि ये आपको रखनी है या ये आपको डिस्कार्ड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको मैंने फ़ोन करना था, ठीक है, मैंने आपका नंबर याद किया, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जब तक मैंने वो नंबर मिला नहीं लिया और आपसे बात नहीं कर ली तब तक वो मुझे याद है। उसके बाद मैं भूल गई, ठीक है, क्योंकि मैंने उसे इतनी देर तक के लिए याद रखा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको याद कर लूँ तो मैं इसको मजीद करके लॉन्ग टर्म में डाल दूँगी। वो किस तरह से कर सकते हैं? मैं बताती हूँ। उसके बाद थर्ड टाइप आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है उसको आप कहेंगे कॉन्शियस मेमोरी, ठीक है, और जो इम्प्लिसिट है उसको आप कहेंगे अनकॉन्शियस। जो आपकी कॉन्शियस मेमोरी है ना, उसमें आ जाता है आपका नॉलेज, आपके फैक्ट्स, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। इसको आप इम्प्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट है, सेमी कॉन्शियस है, जिसको आप जानबूझ के याद रख रहे हैं। ठीक है, कि मेरे साथ इसने ऐसे बिहेव किया तो अब इसकी ये इमेज है मेरे माइंड में। ठीक है, फैक्ट्स को याद किया और नॉलेज को याद किया। अच्छा, जो इम्प्लिसिट मेमोरी है, जो अनकॉन्शियस मेमोरी है, अनकॉन्शियस मेमोरी में आ जाती है आपकी स्किल्स, और इसमें आ जाता है कि आपका रिएक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अनकॉन्शियस कैसे हुआ? ठीक है, ये अनकॉन्शियस ऐसे हुआ कि इसको एक दफा आपने याद किया, ठीक है, और अब वो आपको हमेशा याद रहेगा, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट, वैसे इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट की भी तो बात है। जैसे आपने नंबर की बात की, तो कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो हम फिंगर टिप्स पे याद करके रखते हैं। हाँ, तो स्पेशल लोगों के, नहीं तो वो इंटरेस्ट भी तो मैटर कर रहा था। अच्छा नहीं, इसमें अब ये हुआ ना कि जब मैंने इसको शॉर्ट टर्म में रखा था क्योंकि मुझे उसी वक्त इनको कॉल करनी थी। ठीक है, अब क्योंकि अगर मुझे इनका नंबर याद रखना है तो अब मैं इसको शॉर्ट टर्म से उठा के लॉन्ग टर्म में ले जाऊंगी, मैं याद रख लूंगी। ठीक है, और फिर वो मुझे याद रहेगा क्योंकि मैं इसको फ्रीक्वेंटली लॉन्ग टर्म में लेके जाने के लिए वो जो नंबर है वो आप डायल करें, फिर इस तरह वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। मैं भी सब पे आ जाऊंगी। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे अनकॉन्शियस वाली, कि अनकॉन्शियस में हम स्किल्स और उसको किस तरह से रखते हैं, रिएक्शंस को। तो आपको पता है आपको तकलीफ हुई है तो आपको रोना आएगा, आपको जोक सुनाया तो आपको हंसी आएगी। ये आपको एक दफा समझाया, ठीक है, उसके बाद आपको पता है। ठीक है, सिमिलरली स्किल, कोई स्किल सीखी, पियानो बजाना सीखा, गिटार सीखा, टाइपिंग सीखी, तो अब आ गई। अब आपको हर दफा देख देख के टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो उसमें इमोशंस कितने इफेक्ट हो रहे होते हैं? अच्छा, इमोशंस में तो यही बात है ना कि देखो ये आपके अनकॉन्शियस में चीज चली जाती है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में रहती है। क्योंकि अब आपको पता है अगर किसी के साथ आपको अफसोस करना है तो आपको पता है कि आपको सैड टोन में अफसोस करना है, हंसना नहीं है। ठीक है, और अगर किसी ने जोक शेयर किया तो आपको हंसना है। ठीक है, ये एक ट्रेंड है आपका माइंड उस चीज। तो वो मेमोरी कहाँ रह जाती है? कहते हैं ना एक जोक को बार बार सुन के हंसी नहीं आती है, तो वो मेमोरी किस जगह हो जाता है? जोक फिक्का हो जाता है। अच्छा, इससे मेमोरी का कोई
कनेक्शन। कुछ जोक्स ऐसे होते हैं वो इतने विटी होते हैं वो जितनी बार सुने आप हंसते हैं। नहीं देखिए, अच्छा मेमोरी का ताल्लुक मैं निकाल देती हूँ कि वो आपको याद हो जाता है और फिर आपको पता होता है कि इसके आगे तो हंसी आ जानी थी, मतलब हंस चुके थे, अब क्या हंसे बार बार, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम प्रोसेस पे अगर बात कर लें कि हम कैसे ब्रेन कैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को रखता है, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है इनकोडिंग। आप कम्युनिकेशन पढ़ें या आप जो है वो IT के स्टूडेंट हो तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि इनकोडिंग क्या होती है। जैसे मैं आपको और भी अच्छे आसान तरीके से समझाऊंगी आज। अच्छा, पहला स्टेप होता है इनकोडिंग, दूसरा स्टेप होता है कि स्टोरेज, और तीसरा स्टेप होता है रिट्रीवल। अब होता क्या है, इनकोडिंग ऐसे है कि जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज गए, आपने बड़ी खूबसूरत सी सीनरी देखी और उसकी आपने पिक्चर ले ली, ठीक है, वो इनकोड हो गया, उस सीनरी को आपने याद रखा उस फोटोग्राफ से। अब वो फोटोग्राफ सेव हो गई आपके सेल फोन में, यानी कि आपके ब्रेन में, ठीक है। और जब आपने रिट्रीव करना है, ऐसा कोई मंजर आपकी किसी म्यूजिक या किसी फ्रेग्रेंस के साथ भी तो वो एसोसिएट हो जाता है ना, जैसे आपके इमोशंस को मैं समझ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मैंने इसलिए बेहतर समझा कि पहले प्रोसेस से गुजार लूँ ताकि आपको ये पता हो कि आगे कैसे काम करेगा, ठीक है। तो अच्छा, उसमें बाद में रिट्रीवल की जहाँ तक बात आती है कि जैसे हम दोनों ने आपस में बात की कि जी मैं नॉर्दर्न एरियाज गया, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, तो आपकी उस मेमोरी के उस फोल्डर में से जहाँ पे आपने वो स्टोर करके रखा हुआ है, वहाँ से आप निकाल के उसको ये पिक्चर पेश कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं फैक्ट्स के ऊपर, और क्योंकि फैक्ट्स पे बड़ा दिल चाह रहा है आपको, तो हम इसी फैक्ट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे शेयर करें कि जो नींद है ना, स्लीप जो है वो आपकी मेमोरी को बहुत अच्छा बनाती है और आपके सोते वक्त आपकी मेमोरी को बहुत ऑर्गेनाइज करती है। इसीलिए जब आप सोते हैं ना तो आपको चीजें जरा अच्छी याद रहती है, रिकॉल उसको ना प्रॉपर अरेंज। लेकिन अगर सोते हुए ख्वाब बहुत आते हो तो फिर भी वो प्रोसेस ब्रेन वही कर रहा होता है या वो इफेक्ट हो रहा होता है प्रोसेस कुछ ऐसे कोई रीजन, लाइक कि जो आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है सोते वक्त अगर, लेकिन अगर ब्रेन एक्टिव है, मतलब ख्वाब आप देख रहे हैं तो कई दफा ऐसे लगता है कि ब्रेन एक्टिव है। देखो, ब्रेन तो एक्टिव है, ठीक है, आपका ब्रेन एक्टिव है। डेली हैपनिंग जो आपकी हुई है ना, उस डेली हैपनिंग को जब आप सो रहे हैं ना तो वो एक अरेंज कर रहा होता है चीज़ों को उस तरह से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके सोए हैं ना तो वही ख्वाब में भी आ रहा है, या अगर आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाहे मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है तो ख्वाब में भी ऐसे आ रहा है, पेपर देने जाना है तो ख्वाब में भी आ रहा है कि पता नहीं मैं लेट हो गया, मैं फेल हो गया, मैं कुछ हो गया। ये तो हो गया नक्श के ऐसी बातें हम जो एक्सपीरियंस कर रहे थे वो चल रही होती हैं। जब हाफजे की बात आई ना और मुझे पता चला कि आप आ रही हैं तो कुछ ऐसी यादें होती, तल्ख यादें, वो कहते हैं ना यादें माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो हाँ जी, नहीं तल्ख यादें नहीं आ रही, कुछ होती हैं पास्ट की, माजी की, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती हैं, वो कैसे भुलाई जा सकती हैं? अच्छा, बिल्कुल मैं बता देती हूँ, मैं बिल्कुल बताने का आपको $1 बिलियन सवाल है। यादें तो बनती रहती, कुछ ऐसी भी हाफजे में भूले कैसे भुलाएं हम? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि आपको जो चीजें याद रहती हैं उसमें जो आपका ब्रेन है ना, उसका जो इमोशनल एरिया है ना, जो ब्रेन इमोशंस को सेव करता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड, और उसको ना ब्रेन बहुत एनर्जी दे रहा होता है दैट। और मजे की बात फिर बताऊं आपको कि जब आप चीज़ों को बहुत याद करते हैं ना तो वो चीज़ भूलती नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको यही बात कहने वाली थी क्योंकि मैंने सोचा था एंड में करने के लिए पहले कर देती हूँ कि अगर आपको चीज़ को याद रखना है ना तो आपको रिपीट करना वो ये होता है कि इस तरह समझ लें कि दिमाग एक USB की तरह है, ठीक है, जिसमें एक समझ लें 8 GB की मेमोरी है। अब वो मेमोरी फुल हो जाएगी तो उसमें मजीद चीजें सेव नहीं हो सकेंगी, तो आपको करना क्या होगा, आपको पुरानी चीजें निकालनी होंगी, नई सीखनी होंगी, याद ताकि नई चीजें अंदर आ सकें। पुराना जाएगा तो नया आएगा। तो अगर पुरानी है तो नई यादें बनाएं प्लेजेंट वाली। अच्छा, अगर पुराना नहीं जाएगा ना तो वो आपका माइंड वो देखेगा कि कौन सी चीज आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, ठीक है, वो उसको निकाल देगा खुद। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऐसा भी होता है कि कोई शख्स सामने आ जाता है और उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा होता। ये हाँ जी, ये भी होता है। अच्छा, इसको कहते हैं टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग, अच्छा। टिप ऑफ द टंग इज अ फिनोमेना जिसमें आपको नाम या किसी जगह का नाम या कुछ आ रहा है और नहीं आ रहा, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक कि आप एक लाइब्रेरी में गए, आपको पता है बुक उस शेल्फ पे पड़ी है लेकिन हाथ नहीं जा रहा, कैसे उठाएं उसे, कैसे रीच करें, इसको कहते हैं टिप ऑफ द टंग, जबान की नोक, ठीक है। दैट हैपेंस विद एवरीबडी।
अच्छा, उसमें फिर बात कर रहे थे हम स्मेल की, और अच्छा स्मेल की बात करें और म्यूजिक की बात करें तो दैट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू योर एरिया वेयर मेमोरी इज स्टोर्ड, ठीक है, दैट इज़ व्हाई इट इफेक्ट्स योर मेमोरी, ठीक है। ये हमेशा खुशबू से आपकी एसोसिएशन होती है, म्यूजिक से आपकी एसोसिएशन होती है, और वो आपकी मेमोरीज रिकॉल होती हैं। मामा का बनाया हुआ खाना आपको याद आ रहा होता है, उनके दुपट्टे की खुशबू आपको सबसे डिफरेंट लग रही होती है। अच्छा, समटाइम्स जब कुछ ग्लिम्स सामने आए हैं और वो हमेशा के लिए रह गए हैं, वो किस जगह फीड हुए? मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है। आप जिस किताब से पढ़ गए हैं वो किताब हमें प्रोग्राम के बाद देते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं, इनको बहुत हमारे सेगमेंट का वक्त भी खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी मज़ीद जो है वो हम अपने हावजे में चीजें फीड कर ले रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम फीड कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आपसे बात होगी तो फिर देखेंगे याद रखिएगा कि मैं फिर आऊंगी। फिर हम ये याद रखेंगे कि आप फिर आएंगी।